हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, एक परिकल्पना पढ़ाई थी, केल्विन का मत। उन्होंने कैसे बताया था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो उसी के आगे कुछ और छोटी छोटी परिकल्पनाएं हैं, इसको देख लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अब ये अमान्य हो चुकी हैं, इनको माना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2-2 नंबर में अक्सर इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेपवर्थ की परिकल्पना क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, लेपवर्थ ये मानते हैं कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनमें क्षैतिज दबाव पड़ा। मान लीजिए कोई परत है और इसमें इधर से भी दबाव पड़ा, इधर से भी दबाव पड़ा, तो इनमें वलन की क्रिया हो गई। वलन का मतलब मुड़ने लगे ऐसे ऐसे। तो जो ऊपर वाले भाग थे वो बन गए महाद्वीप और जो निचले वाले भाग थे वो महासागर बन गए, ये इनका कहना था। और जो कुछ ज़्यादा ऊपर हो गए वो पर्वत बन गए। तो ये लेपवर्थ की परिकल्पना है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लेपवर्थ का मत था कि भूगर्भीय समय के दौरान महाद्वीपीय श्रृंखलाओं का निर्माण पृथ्वी की परतों में होने वाले संपीड़न और मोड़ से होता है। संपीड़न और मोड़, संपीड़न का मतलब सिकुड़ना और एक प्रकार से मोड़ का मतलब मुड़ जाना, ऐसे ऐसे। इन्होंने सुझाव दिया कि भू आकृतियों का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज दबाव के कारण होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जिससे चट्टानें मुड़कर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं। यही इन्होंने बताया था। तो इनकी थ्योरी या इनकी जो परिकल्पना है, इसका महत्व यही है कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को समझने में सहायता मिली। इनकी परिकल्पना ने भूगर्भीय समय सीमा और पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने में मदद की, जो बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। कहने का मतलब, जब हम आगे देखेंगे कि पर्वत निर्माण कैसे होता है, तो पर्वत निर्माण जैसे लेपवर्थ ने बताया कि परतों में संवलन या वलन की क्रिया द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। तो इनका महत्व बस इतना ही है कि इन्होंने थोड़ा सा पर्वत निर्माण प्रक्रिया में सहायता प्रदान की। बाकी इन्होंने जो बताया कि भाई महाद्वीप की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो ये गलत साबित हो जाता है। अब एक छोटी सी थ्योरी और है लव की। मैंने आपको जब पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा रहे थे, आंतरिक संरचना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक लव तरंग होती है। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो कई प्रकार की तरंगें निकलती हैं, उन्हीं में से एक यल वेव्स होती हैं, लव तरंगें होती हैं। तो लव नाम के एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया था। इनका पूरा नाम था ऑगस्टस एडवर्ड हॉफ लव। इनको शॉर्टकट में हम लोग लव बोल देते हैं। अब ये कैसे पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पहले ही कि देखिए, ये वास्तव में पृथ्वी पर जो सागर और महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की बात करें तो ये डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं कि हाँ ऐसे ही द्वीप और महाद्वीप, सागर और महासागर की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ये कुछ नहीं बताते हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत तरंगों को लेकर दिया, जो भूकंपीय तरंगे हैं उनको लेकर सिद्धांत दिया। लेकिन हम भूकंपीय तरंगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर सागरों, महासागरों, द्वीपों, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको समझते हैं थोड़ा सा। लव एक प्रसिद्ध भौतिकविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, योगदान दिया। तो भूकंपीय तरंगों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। लव ने सतही क्षैतिज तरंगों, जिनको लव वेव्स कहा गया, इनका अध्ययन किया, यानी ऐसी तरंगों का अध्ययन किया जो सतह पर चलती हैं, जो भूकंप के दौरान सतह पर फैलती हैं। इन तरंगों के विश्लेषण से वैज्ञानिकों को यह समझ में आया कि पृथ्वी के सतह के नीचे ठोस और तरल परतें अलग अलग व्यवहार करती हैं। यह महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट
के बीच भौतिक अंतर को स्पष्ट करता है। मतलब इनकी तरंगों से यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के अंदर कुछ परतें तरल अवस्था में हैं तो कुछ परतें ठोस अवस्था में हैं। तो इस प्रकार इनका ये जो परिकल्पना है ये थोड़ा बहुत समझने में मदद करती है। हालांकि डायरेक्ट रूप से कोई ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं देता है। लव की तरंगों के अध्ययन ने संकेत दिया कि पृथ्वी की आंतरिक परतें गतिशील हैं। ये जो यल वेव्स हैं इनके माध्यम से हमको पता चला कि जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं वो गतिशील हैं। इससे यह समझने में मदद मिली कि महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ विस्थापित होते रहते हैं। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था लव की परिकल्पना और लैपवर्थ की परिकल्पना में। इसको आप लोग 1-2 बार फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम लोग बात करेंगे एक चतुष्फलक परिकल्पना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अभी तक जितनी परिकल्पनाएं मैंने पढ़ाई है आपको महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर, उनमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन जो चतुष्फलक परिकल्पना है जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो 4-5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो वाली पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।